के साथ अनुभव का क्या आवश्यकता बनता है जी। तो बाबा उस समय बुद्धि में तो ये स्वीकृति रहेगी ना कि इतने का बोध हुआ है। वो तो रहता ही है, अध्ययन नहीं कराते हैं जी, तो बातचीत में आता ही है। जी बाबा, तो बुद्धि में यदि ये स्वीकृति रहती है तो चित्त में भी इसका स्वीकृति रहेगा ना, सब पूरे में रहेगा। तो ये एक प्रकार से मुझ में क्रमिक विकास को पहचानने का विधि बनता है ना मेरे लिए अध्ययन विधि में, कि मैं कितना दूर हूँ। ठीक है, जैसे मैं अपना यदि कहूँ, यदि ठीक है ना, बोध और अनुभव विधि से यही आता है। अवधारणा, बोध, अनुभव, तीनों बुंदों के आधार पर हम जागृत हो रहा हूँ, ये बात समझ में आता है। क्या तकलीफ हुआ ना। तो बाबा जी इसका ये तात्पर्य हुआ कि चित्त वृत्ति में है ना, चित्रण और विचार में या इच्छा विचार आशा में प्राथमिकता की स्थिति हुए बिना साक्षात्कार होता नहीं होता, और साक्षात्कार क्रम हुए बिना, क्रम पूरा होके बोध पूरे हुए बिना अनुभव होता है। ऐसे ऐसे कॉम्पैक्ट है हो गया तो क्रमिक हुआ ना, उसको पूछे क्रमिक हुआ। तो इसी को हम लोग क्रमिक विकास मान रहे हैं अपने लिए। आप कुछ भी मान ले हो जी, आप क्या मानते हो और आप जीने में प्रमाणित होना है। जी बाबा, आपका मान्यता जीने में आता है जी, तब ठीक, तब तब नहीं आता है ज्यादा ठीक, थोड़ा सा सही से ज्यादा हो गया, मैंने जितना बेवकूफ होना है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बाबा जी मानने का ये तात्पर्य है कि हमारे स्वयं के निरीक्षण में स्वनिरीक्षण ऐसा आता है तो हमको पता चलता है कि अनुभव से हम कितना निकट हैं या कितना दूर हैं। ठीक है ना, ठीक, इस विधि वो से सब हर एक जीवन में आता है जी। और सोच करना वो न्याय वाली बात बाबूजी ने कही। अध्ययन तो न्याय होगा ही ना। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा पहला लगा सबका ये ऐसा सोचना है कि अध्ययन क्रम में जैसे जैसे क्रम से साक्षात्कार होके अभी जो अध्ययन क्रम को माने है ही नहीं है, नाश करने के क्रम है, इसमें क्रम क्या कहोगे? अध्ययन क्रम। बाबा जी आपने जो प्रस्तावित किया है अध्ययन विधि को, उसमें हम लोग लगे हैं ऐसा मानते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो इसमें ये जिज्ञासा बन रहा है सबका कि क्रमिक रूप में हम जैसे पहले व्यवहार में मान लीजिए परपीड़ा करते थे तो धीरे धीरे ये परपीड़ा करने की प्रवृत्ति शमन होगी ना, समाप्त हो जाता है, परपीड़ा समाप्त होता है, उसके बाद प्रधान समाप्त होता है, उसके बाद पर नारी विचार समाप्त होता है। यदि एवरेज करोगे तो सबसे पहले पर पीड़ा करो तो जागृत होने के पहले ये सब समाप्त होता है जी, बढ़िया। समाप्त हो करके हम अनुभव विचार कार्य व्यवहार के रूप में हम टिक जाते हैं। तो ये बाबा जो अभी आपने वर्णन किया ये चित्त में स्वीकृति और क्रमशः जो चित्त की बात, तो इसमें जैसे क्रमिक रूप में साक्षात्कार और बोध होगा, चित्त में गुणात्मक परिवर्तन होगा। कोई क्रमिक नहीं लिखा है जी, क्रम तो आप ही लोग बना रहे हैं। आप बता रहे हैं बाबा जी अभी इसी तरह से ना कि पर पीड़ा पर धन पर नारी। क्रमिक है, क्रमिक है, घटना विधि है, हम नहीं लिखा, क्या है दो ही नहीं लिखा जा सकता है। नहीं, अभी आप बोल तो ऐसे ही रहे बाबा जी कि पर धन पर पीड़ा पहले शमन होगा, फिर पर धन, फिर पर नारी, ये क्रमिक ही हुआ ना बाबा। पर पीड़ा ये चार तीनों चीजों को मुक्ति होना जानता है, जागृत होने के पहले ये तीनों मुक्ति में हुए बिना जागृत होता ही नहीं। इसमें लगे रहे और जागृत हो जाए, नहीं होगा ये ठीक है बाबा। मतलब आज मैं चोरी करूं कल बोध हो जाएगा, ये संभव नहीं है। संभव ही नहीं, कभी नहीं होगा। नहीं, जितना चोरी करना है कर लो, उसके बाद ये सब नियंत्रित हो जाते हैं। ये हो गया। इसमें और कुछ करना है क्या? चर्चा स्पष्ट है कि आप कुछ कह रहे थे बिहार में। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि अध्ययन क्रम में मतलब बाबा जो उस अध्ययन की बोल रहे थे ना, स्कूल वाले कॉलेज वाले, अध्ययन क्रम में क्या न्याय शुरू नहीं होता क्या? न्याय नहीं करता क्या? अगर न्याय नहीं करेगा तो कैसे अनुभव कैसे होगा? बाबा बिहार भैया से जिज्ञासा आया है कि आपने जो प्रस्तावित किया है अनुभव के लिए अध्ययन क्रम है ना, अध्ययन विधि, उसमें एक स्थिति हमारी बनेगी जिसमें हम न्याय
या न्याय के निकटवर्ती स्थिति में जिएंगे, है ना, धर्म के निकटवर्ती स्थिति में जिएंगे, है ना, चित्त में स्वीकृति के आधार पर या बुद्धि में स्वीकृति के आधार पर, उसके बाद ही अनुभव होगा ना। स्वीकृत होता है अनुभव क्रम, अपने आप से लगता है कि अलग तरह के हैं। यदि हम जागतिक क्रम को अपनाते हैं तो जीने में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जी। जीने में परिवर्तन ना हो, जागतिक क्रम में जिए नहीं होगा। एक कौन सा भाषा, नहीं हो सकता। कहाँ की भाषा? उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये कौन सा भाषा, कहाँ की भाषा, इसको सोचना पड़ेगा। सटीक पूछे न्याय। बाबा ये जो जिज्ञासा आ रहा है, इसका शायद बैकग्राउंड ये है, जैसे आपसे हम लोग कई बार सुने हैं कि अनुभव के पहले न्याय होना संभव नहीं है ना, तो इससे ये भी एक अनुमान या कल्पना में आता है, इसका मतलब अनुभव के पहले हम एक भी संबंध में जी नहीं पाएंगे। जिए कहाँ है? जीने के लिए हम संबंध को पहचाना ही नहीं, भोगने के लिए किए हैं। जी। जीने के लिए न्याय से ही शुरू होता, नियम से शुरू होता जी। नियम, न्याय, धर्म, सत्य, 4 भाग में जिया जाता है। जैसे बाबा यदि बुद्धि में अवधारणा हो जाता है, सुनो तो सही जी। नियम क्या है? कुछ नहीं पर अनुकरण, सच्चाई का अनुकरण जी। सच्चाई को कोई अनुभव करता होगा, प्रमाणित करता होगा, उसका अनुकरण। ठीक है। न्याय जो है ना, व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचानना, निर्वाह करना। ठीक है ना। न्याय क्या है? मूल्यों को पहचानना, निर्वाह करना। ठीक है। धर्म क्या है? सत्य को पहचानना, निर्वाह करना। ऐसा बना है। इसको क्या करेंगे? हम क्या कर देंगे, आप क्या कर? अध्ययन काल में तो होगा ना अनुकरण, कुछ भी तो बोलो बाबा। जो अभी आपने अनुकरण कहा, ये अध्ययन विधि में क्रमशः होगा ना ये अनुकरण? अध्ययन में ही होता है, नहीं तो अनुकरण क्या है? अध्ययन किसका करोगे? जी। कोई जीता है उसको देख करके अध्ययन होगा, ये अभ्यास दूसरे विधि से होता ही नहीं, दूसरे विधि से अनुसंधान होगा। तो बाबा जी अनुकरण करने के लिए चित्त में उसकी स्वीकृति होनी पड़ेगी ना, तभी अनुकरण होगा। पुनः वही बात, मैं क्या अनुकरण जो है ना मंदबुद्धि को होता है जी। तुम्हारा चित्त सब ये सब जो है ना अध्ययन की वस्तु। ठीक है। अध्ययन करने की बात जो बात है वो ये बनता है, तो मनुष्य जब अनुमान करता है, अनुमान प्रमाणित होने की इच्छा से होता है अनुभव। अनुमान बेवकूफ को भी होता है, नहीं होता है। बाबा जी जैसे मैं आपका आचरण देखता हूँ तो मुझ में स्वीकार होता है कि मैं भी ऐसा करूँ। ये स्वीकृति तो चित्रण ही है ना। ऐसा कल्पना दौड़ता है जी बाबा, कार्य नहीं दौड़ता है जी। कार्य दौड़ने से ठीक हो जाता है जी, तो कार्य करने का इच्छा बन जाता है। ये तो ठीक, तो उसके अनुरूप ये तो व्यक्तिवाद जी। ये तो इच्छा होना है व्यक्तिवाद जी। कार्य करना समाजवाद जी। अनुभव होना अस्तित्ववाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत जोरदार है, बढ़िया, क्या कहा जाए बता, ऐसा व्यवस्था ही बहुत हो गया भैया। ठीक हो गए, इसीलिए शायद बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया, ठीक हो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अपना सम्मान बचा लेता हूँ। इसके बाद वाला सम्मान जाएगा। आस्वादन के लिए प्रयास करो अनुभव के बाद। पकौड़े ले आता हूँ। राकेश देखो कहना है कुछ, भाई, कहना है कुछ, राकेश भाई आज हो ही जाए। कहना है कुछ, कहना है, कहना है, ये पकड़। खाने वाला बैठ के बाजू। कहना है। बहुत जोरदार। तुम्हारा ना प्रश्न करने का तरीका
क्या कहते हैं बागड़िया जी? खाना है कुछ? बाबा जी, आपने अनुसंधान पूर्वक अनुभव को प्राप्त किया और फिर उसके बाद में पिछले 35-40 वर्षों से अपने अनुभव को संप्रेषित, प्रकाशित और अभिव्यक्त करना भाषा में प्रस्तुत किया। हाँ बाबा। हाँ, भाषा के रूप में पढ़ता है और भाषा के अर्थ में देता है, लिखा है जी। और क्या चाहते हैं? ठीक, पूरा सीक्वेंस के साथ बात करो जी बाबा। नहीं तो समाधान होगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक बात। तो आपसे जुड़ने के क्रम में, एक क्रम में मैं आपके पास में भी प्रस्तुत हुआ, सभी लोग एक किसी क्रम में आपके पास में पहुंचे। अब मैं क्या कहते हैं समझा नहीं। आपने जो जिस क्रम में हमने अनुभव किया है, हाँ, आप जो है ना, अभी मैं 1 मिनट में फिर से बात को रखता हूँ। आप जो अनुभव को जो अभिव्यक्त, संप्रेषित, प्रकाशित करने लगे भाषा के माध्यम से, सर्वमानव को लेकर के किए, सर्वमानव को लेकर के, हाँ, है ना? हाँ। अब क्या करना है आपको बात करने का आधार क्या हुआ? इसको हमें अनुभव करना है। किसके आधार क्या हुआ पूछा? अनुभव करना है शुरू। भाषा, पहले भाषा हुआ, पहले आपकी भाषा के हुआ। अर्थ में जीना। सर्वमानव के आधार पर हम देखा। ठीक बात है। आपको क्या करना है? सर्वमानव के आधार पर बात करोगे कि नहीं है? सर्वमानव के आधार पर बात आप करते नहीं हो। बताइए ना बाबा। यही कमी, कुछ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। आप आगे बढ़ाइए। आगे बढ़िए। बाबा जी, हम किसी विधि से प्राप्त किया, हाँ, किसी विधि से प्रस्तुत किया, ठीक है, इसको मानो। ठीक है। मानव जाता नॉन था, हाँ। उस विधि से प्रस्तुत किया, उस विधि से अनुभव किया। ठीक। परंपरा नहीं था। भाई परंपरा नहीं था, ये तो बात पहले बात हुआ। बिल्कुल। और परंपरा के लिए है प्रस्तुत। ठीक है। सर्वमानव के लिए क्या चाहिए? ठीक। सुख चाहिए। क्या ट्रेस किया? सर्वमानव को सुख चाहिए, ये आपने ट्रेस किया। सुख जो समाधान के बिना मिलता नहीं। सुख समाधान के बिना मिलता है। समाधान अनुभव के बिना मिलता नहीं। समाधान अनुभव तो सहस्तित्व के बिना कुछ होता नहीं। ठीक। बाकी पंचायत से हमारा क्या लेन देन? बाकी पंचायत के अलावा तुम शुरू करते नहीं है। 1 मिनट बाबा, देखिए, आप जो अनुभव को अपने अभिव्यक्त करते हैं, है ना, आपका एक वातावरण बना है ना? उस वातावरण, ये वातावरण मेरे लिए परंपरा है कि नहीं है? है ना? आपके लिए है ये, है ना? तो मैं जो हूँ, मैं परंपरा विधि से अध्ययन कर रहा हूँ। क्या ये बात ठीक है? ठीक है ना? तो आप जो है प्रकृति से संस्कारित हुए, मैं आपसे संस्कारित हो रहा हूँ, ये बात ठीक है? अब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये नोवेल है। चलिए, तो अभी जो है, हम जो है अलग अलग स्थितियों से आपके पास में किसी क्रम में पहुंचे। ठीक है ना? हमारे पास में अपनी अपनी पूर्व स्मृतियां हैं, है ना? वो हमको बाधक करती है, वही समय को काट रहा है, वो समय को काटती है ना? अब इसको विकल्प स्वरूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? उस अध्ययन के क्रम में हम अपने आप को, अध्ययन क्या होता है इसमें? सुनते हैं, पहले सुनते ही हैं, सुनने के क्रम है। अध्ययन होता है तो अपना स्वत्व होता है। ये भी एक पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से समझिए। अध्ययन होता है तब अध्ययन के सहमत होना, अध्ययन होना, दोनों अलग है कि नहीं? अलग। सहमत आप, अध्ययन नहीं, इतना ही बात। सूक्ष्म विश्लेषण में ऐसे ही जाता है। ठीक बात है बाबा। ठीक, आगे अब तो ये सम्मान जाना कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बाबा जी इस तरह की बात है कि अब ये जो अध्ययन के क्रम में मतलब हमने इस बात को सुना, है ना? इसको स्वीकारने के, इसको जीने के क्रम में हम हो गए, बात हो गए, है ना? आगे आगे बताओ ना।
अब ये वाला जो इस चीज को कैसे इसको पूरा किया जाए, इसको बता तो देना भाई। तो पहले पठन से अनुमान होता है, अध्ययन से। अध्ययन से अनुभव का अनुमान होता है, अनुभव से प्रमाण का अनुभव होता है, अनुमान होता है, प्रमाण से प्रमाण होता है, परंपरा होता है। ऐसा बना, ऐसा इसका सीक्वेंस है। इसको क्रम कहा जाए, व्यतिक्रम कहा जाए, जो कहना है कहा है। ठीक ठीक, ये प्रश्न जो है ना ठीक रहे, आपका भी सोच का तरीका है, ठीक लगता है। और कुछ हम समझता हूँ कोई आपको पूछने को जगह नहीं है, अनुभव करने की ही जगह है। सही बात है। आप जहाँ तक सोचे हैं उसके अनुसार अनुभव करना ही शेष। बोध के पास में बोध होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मानव जाति ने आपके अनुसंधान के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थी की कि नहीं की? वो तो तैयारी हो चुका है, पूर्व भूमि बन चुके। मानव जो है ना सूली में चढ़ चुका है। मानव जात ये धरती को छोड़ने की जगह में आ चुका है। इस अनुसंधान को स्वीकारने के लिए जितनी मेहनत करने की आवश्यकता थी, क्या वो कर पाए या नहीं कर पाए? क्या कहना है, क्या कहना है? आपके अनुसंधान को स्वीकारने के लिए, परंपरा में ले जाने के लिए जितनी मेहनत की अपेक्षा आपकी थी, वो मानव जाति कर पाई या नहीं कर पाई? मानव जाति कर पाने की स्थिति में ही लिखा है हमारे अनुसार। आपके अनुसार क्या है पता नहीं। आपके अनुसार नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे? विश्वास है तभी आपने लिखा। हम क्या करेंगे? बिल्कुल। आपके अनुसार समझ में आता है तो हम क्या करेंगे? आपको समझ में आ जाता है, आप एक व्यक्ति हुए तो संसार को प्रेरणा दे सकते हैं, जीता जाए। अभी रायगढ़ से आए हैं कोई पटेल वो बोल रहे हैं हम प्रेरक होंगे। प्रेरक बिना समझ के प्रेरक होना, भाषा हो, भाषा ही प्रेरक हो। ठीक है, अनुभव के बाद जीता हुआ, जीता जागता हुआ प्रेरक हो, दोनों में अंतर नहीं होगा, इतना दूरी रहेगा। ठीक ठीक है ना? जीता जागता हुआ प्रेरक होना एक अलग चीज, अभी तक नहीं था। हमारा वैदिक परंपरा में नहीं था, खाना कुछ, जीना कुछ, होना और कुछ। ठीक है।